बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। आज फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं नए खबरों नए इशूज़ के साथ जो हम लेते हैं कुछ लोकल अखबारात से और कुछ नेशनल लेवल के अखबारात से। और हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जिनसे हम इन खबरों पर तबसरे और तज़िये लेंगे। कैसे हैं गिलानी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। गिला साहब, बिला तख़ीर आगाज़ करें। सर, गज़ा में कल एक बड़ा ऐसे समझे ब्रेक हुआ कि ट्रंप ने ऐलान किया कि हम एक आलमी मुआहदा के करीब पहुंच गए हैं, शराइत मुस्लिम माल ने भी तय कर ली हैं और गज़ा में अमन हो जाएगा, हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। कैसे देख रहे इस मुआहदे को, क्या अमल दरामद मुमकिन होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी सब आपने कहा, गज़ा के हवाले से बड़े अरसे से ये बाज़गश्त जारी थी कि कुछ मामला चल रहे हैं। अभी वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वाली बात आ गई सामने, गज़ा में क्या होने वाला है और क्या। उसमें ज़ाहिर बात है कि जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनको एक पेज पे लिया गया और फिर इंटरनेशनल जो हमारे जो ममालिक हैं, कम्युनिटी है, उनको भी साथ रखा गया। अब उन्होंने तय ये किया कि किसी तरीके से गज़ा को की हुकूमत जो अलग मुल्क की सिटी को इसको डिक्लेयर किया जाए और गज़ा का कंट्रोल जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास हो। जी ठीक है। और उसमें बरतानिया का भी किरदार होगा और बाकी जो लोग हैं हमारे जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान, उनका भी किरदार होगा, मेंबर बनाया जाएगा उनको। लेकिन उसकी शर्त उन्होंने ये रखी कि हमास को आपने गैर मुसल्लह करना होगा। उसकी गारंटी इस्लामी मुल्कों ने दी। देखते हैं कि ये क्या मामला है और क्या खिचड़ी पर पकती इसके ऊपर। तो मुझे लगता ये है कि ये जो खिचड़ी है वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। उसकी वजह से कि ये किसी न किसी तरीके से फ़लस्तीन की खुद मुख्तियारी को डेंट डालना चाहते हैं और अगर इनका मकसद उसको डेंट डालना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। उनके हकूक़ दिए जाएँ, उनकी इमारतें बना कर दी जाएँ, वहाँ पर जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी तरफ इसराइल ने कहा है कि जो हमारे पास फ़लस्तीनी हैं हम उनको रिहा भी करेंगे, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी हवाले करेंगे और जो उनके पास, हमास के पास, फ़लस्तीन के पास हमारे लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो अच्छी बात है, ये खैर सगाली की होना चाहिए। अच्छा सर, मुस्लिम ममालिक ने काफ़ी अर्से से कह रहे हैं कि दो रियासती एक मंसूबा होना चाहिए, कि दो रियासतें बना दी जाएँ। आज़ाद फ़लस्तीन और इसराइल तो वैसे भी एक नए रियासत के तौर पर आ चुकी है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि फ़लस्तीन बना दी जाए। तो क्या ये जो सिलसिला चल रहा है वहाँ पर जाकर नहीं, फ़लस्तीन को तो अब कई इस्लामी ममालिक ने तो तस्लीम कर लिया, बिल्कुल, बल्कि कई यूरोप ममालिक ने भी उसको तस्लीम कर चुके, ठीक है ना जी। बाकी रह गया, आप इसराइल की बात करते हैं, इसराइल को कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको यानी कबूल ही नहीं किया, जैसे पाकिस्तान और भी कई ममालिक। इसी तरीके से अगर इसका कोई हल निकलता है, देखिए दुनिया में अगर अमन कायम होता है, जंग बंद होती है, जो लोग निहत्ते हैं वो बेचारे अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं, अपने मकान जायदाद कारोबार से वो जाते हैं, तो उनका क्या कसूर है? क्या कसूर है? अच्छी बात है, अच्छी बात। अगर अमेरिका के सदर चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो तो हम उन्हें खैरात तहसीन पेश करते हैं कि फ़लस्तीन के लिए अगर वो सदके दिल से ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको इस मूवमेंट में लाया जाए, ठीक है ना। तो जंग तो किसी भी चीज़ का हल नहीं है, आखिरकार आपको टेबल पे आना पड़ेगा। तो अब आए हैं ना, तो अगर हमास को भी चाहिए कि वो भी मुस्बत जवाब दे, तो वो कह रहे हैं जी इसको गैर मुसल्लह होना चाहिए, वरना इसकी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि किसी तरीके से जो फ़लस्तीन की नस्ल कशी हो रही है जब मज़ीद होती रहे, तो इसको छोड़ें। अच्छा सर, आलमी सतह पे तो मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ गुंजलके हो रहे हैं, यानी मुल्की सतह पे वज़ीर पंजाब बड़े गुस्से में और उनके बयानात बड़े दबंग, मैं खामोश नहीं बैठूंगी, पंजाब में बात हुई तो मैं उंगली तोड़ दूंगी, हर मसला कल BSP नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है मुल्की सतह पर? बात ये है कि जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं किसी हद तक वो सही कह रही हैं। अच्छा। लेकिन वो डिक्टेशन लेने की हक मूड में नहीं है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इनसे कुछ मुफादात ले लिए जाएं, वो उस हक में देने को तैयार नहीं है। पहली बात। दूसरी, वो कहते मुझे समझाओ नहीं। जब मैंने आँख खोली तो सियासत मेरे घर से शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। और उसका रद्द-ए-अमल ये भी साथ आया कि जो अली हैदर गिलानी है उसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया सलाब कमेटी से, ठीक है ना, कि जब उन्होंने कहा जी हमारी बात ही नहीं सुनी जानी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मरियम उसी जगह पे खड़ी हैं कि जो मुझे पंजाब के पानी का या पंजाब की आवाम का
उनकी जो रिलीफ देना, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, यानी वो किसी एहतजाज को खातिर लाने के मूड में नहीं है। सर, तो ये ऐसे हाथ को देख रहे हैं। बात ये है कि जब वजीर आला एक सूबे का है तो उसको पता है बेहतर मैंने कैसे करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्होंने वोट लेना है। बिल्कुल। और अगर वो वोट खिदमत सही नहीं होगी, चल चलाओ वाला काम होगा, ट्रकाओ वाला काम होगा, तो मुस्तकबिल में उनको वोट नहीं मिलेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, डट जाएं और डट कर अपना काम करें, आवाम को रिलीफ मिले बगैर किसी पार्टी के। तो मरियम नवाज का जो जारहाना स्टोक है, अब पीपल्स पार्टी देखते हैं उसका क्या रद्द-ए-अमल आते हैं, इंतजार करते हैं। बहरहाल जी, मरियम नवाज भी डटी हुई हैं और उधर से IMF डटा हुआ। सर, IMF कह रहा है कि मुझे बिजली प्लान, जो बिजली चोरी का है, रोकने का प्लान दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से उसने कहा नहीं तो अगले माहदे पे हम आगे नहीं चलेंगे। क्या प्लान दे सकेंगे सर? यहाँ तो हर दूसरा बंदा बिजली चोरी मुलव्वस है। हर दूसरा बंदा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हर बंदा बिजली का, गरीब आदमी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना कि बिजली चोरी करेगा। बिजली कैसे कर सकते हैं आप बिजली चोरी तो गुजा रह गई। आपने जो अगर मिसाल तौर पे थोड़ा सा बिल लेट किया तो आपका मीटर उतार के ले जाएंगे, तो चोरी तो ये जो लोग बड़ा माफिया है ना, वो बिजली चोरी करता है। अब IMF ने कहा कि हमें वो इसकी प्लानिंग दें कि क्या तरीका कार, आप कैसे इसकी रोकथाम करेंगे। इन्होंने रोकथाम वही देनी है कि देखो जी इतने लोगों को बिजली चोर पकड़ लिया, इतने के FIR दे दी, तो ये कर रहे हैं पकड़। और भाई जो मामला दीगर हैं, आज भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो बिजली की चोरी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे इदारे हैं जो अभी आज तक वापडा के नादहिंदा हैं, सरकारी वो पेमेंट नहीं कर रहे। कई बार उनको नोटिस मिला, लेकिन आज दे रहे हैं, कल देते हैं। लाखों रुपए का उनके ऊपर बिजली का बिल है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि एक सादा रेडी वाला, कोचवान, रक्शे वाला, टांगे वाला या 2 मरले वाला, 10 मरले वाला मकान वाला बिजली चोरी करेगा, ये तसव्वुर ही ना करें, ये अब नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। जब तक वापडा वाले खुद, अब वापडा के हर मुलाजिम को यूनिट फ्री है, वापडा का SDO को भी है, फैक्ट्री वाला चोरी करेगा बिजली, इंडस्ट्री चोरी करेगी, ठीक है ना, यानी बड़ा मगरमच्छ करेगा। सर छोटे की तो जरूरत ही नहीं है सर वो करे। तो अब असल में वो भी इस तक पहुंच चुके हैं कि बिजली नीचे चोरी नहीं हो रही, बिजली ऊपर चोरी हो रही है। तो इस माफिया को अगर हमने पकड़ना, उसका प्लान दें, देखें ये क्या प्लान देते हैं उसको। ये प्लान क्या देंगे? प्लान तो वही होगा कि मजीद उस जो वापडा के लैंडमैन और SDO और उसके साथ एक पुलिस वाला और साथ टंग देंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से काम चलता है। चलो जी। अच्छा, बिजली चोरी की रोकथाम तो सर हो ना हो ये तो आगे देखेंगे, लेकिन गंडापुर को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था और बिल आखिर कल इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई दी गई कई दफ़ा आने के बावजूद। क्या को पैगाम लगे गए हैं गंडापुर साहब आखिर में? देखिए, वो बड़े अरसे के बाद उनकी कल मुलाकात हुई, 2 घंटे तवील मुलाकात ये उनकी जारी रही। तो उन्होंने कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से PTI की क़यादत को राज़ी कर लिया जाए। लेकिन इमरान खान का तो एक ही अटल फैसला है कि अगर कोई बात होगी तो आए मेरे साथ बैठ के बात कर लेते हैं। बात अगर ये कहें कि भी बाहर किसी बंदे से करनी है तो वो मैं करने के लिए उसको पावर ऑफ हटाने देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना। तो गंडापुर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, कई मामलात में वो वीडियो लिंक का मामला भी डिस्कस आया जिसमें उन्होंने वीटो किया इमरान खान साहब ने कि मैं पेश हूँगा अदालत में, वीडियो लिंक के जरिए मैं बयान नहीं देना चाहता। और दीगर उनके मामला थे, क़यादत के मामला थे, जो इस वक्त हमारी उनकी जो तमाम MPs MNAs को जो मामला चल रहे हैं, ठीक है ना, सजाओं को फेस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर उसके ऊपर तवील उनकी गुफ्तगू हुई। देखते हैं कि इसका आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा सर, गिलानी साहब, सैलाब तो अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन तबाहियों की दास्तान छोड़ता जा रहा है। दास्तानें भी और अब बीमारियां भी शुरू हो चुकी हैं, वबाई अमराज फूट पड़े हैं। तो हुकूमत रिलीफ तो दे रही थी, रेस्क्यू भी कर रही थी, उसके बाद ये जो बड़ा मसला सामने आ खड़ा होगा, इसलिए कि हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, अभी हमें पता चला है, हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर और सीधपुर के अंदर खारिश की बीमारियों की खारिश की, ठीक है ना। तो ये जो मामला काफ़ी हद तक पेचीदगी अख्तियार सूरत हाल कर गए हैं। अब देखें कि महकमा सेहत इस बारे में क्या इक़दाम करता है। खाली उनके आनियाँ जानियाँ हैं या उनके कोई खातर खा को रिजल्ट भी निकलते हैं, वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं वो फ्री कैंप लगाएं, कोई मामला दें, उनको मेडिसिन दें, ताकि ज़ाहिर बात जो खुले आसमान के नीचे लोग बैठे हैं, ठीक है ना, भाई यारो मददगार बैठे हैं, खाली रोटी तो नहीं खानी। बिल्कुल ऐसे। तो उनके और जानवर भी वहीं हैं, वो भी वहीं हैं, कई के दिन से नहा नहीं रहे, कोई मसले मसाइल हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पर उनको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, उनका इलाज मुआवजा किया जाए, वहाँ डॉक्टरों की टीम जाकर कैंप लगाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा सर, मुल्तान का तारीखी कस्बा है मखदूम रशीद,
हर चौथे या पांचवें ओवर में उसका कोई ना कोई इशू सामने आया हुआ होता है। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह तौक़ुआत के मुताबिक वही हुआ है। अराज़ी सेंटर मखदूम रशीद है जी, उन्होंने बड़ी लूट मार मचाई हुई है। वो साहिल गए हैं कि अपने हम लेने गए थे फ़र्द, वो कहते ब्लॉक है, अनब्लॉक कर पैसे दोगे तो अनब्लॉक करेंगे, यानी वो हर चौथे या पाँचवें साल के साथ यही फिल्म चला रहे हैं। देखिए बात ये जो आपका पटवारी माफिया है, देखिए ना अराज़ी सेंटर है, आप ये एक माफिया सेंटर है। वहाँ पर सर डिजिटल नहीं हो गया था? सर डिजिटल हो जाएगा तो डिजिटल में आप पैसे नहीं कमाएंगे। कमाने के वो नए तरीके ढूंढ लेते हैं जो माफिया है, पैसे आपसे लेने हैं ढूंढ लेते हैं। अब पटवारी हजरात, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उस कानून को, ये तमाम लोग हैं, वो आज भी आपको साहिल को उनको दोनों हाथों से लूटते हैं और वो बाकायदा ये कहते हैं कि भी किसी न किसी तरीके से जो आ गया ये बच के न जाए। पटवारी साहब एक दफा जा रहे थे किसी हल्के से, तो अचानक कुत्ता उसके पीछे लग गया, पटवारी के और ज़ाहिर वो पटवारी उस इलाके का नहीं था, कुत्ते को भी पहचान होती है। उसने कहा कि ये जा रहा नया बंदा है, तो वो उसको कोशिश की, उसने 2-4 दफा मोटरसाइकिल रोक के, तो वो बंद नहीं हुआ, वो उसको ऐसी आवाजें भौंकता भी रहा और चलता भी। आखिरकार पटवारी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा, उसने कहा कि अगर तेरी एक मरला जमीन होती ना मैं देखता तो कैसे भौंकता। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये एक मरला जिसकी जमीन है, ये उसकी माँ है पटवारी की। तो लोगों को डर होता है कि हमारा एक मरला ही ना वो किसी और की तरह न खिसक जाए, वो कहेगा दरियाबुर्द हो गई दरियाबुर्द, तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए राजी सेंटर में भी आदमी बड़े बड़े मैंने जिम्मेदार बड़े बड़े तगड़े जो गाड़ियों पे आते हैं, वो हाथ बांध के यूं बैठे होते पटवारी के पास साईं ऐसे बैठे होते, यानी डिजिटलाइज करने का, कंप्यूटर करने का कोई इशू नहीं, कुछ भी जो पटवारी बालातर है। वो आज भी पटवारी भी और ये जो बादशाह वो राजी सेंटर हैं जो फर्ज जारी करते हैं, क्लर्क बादशाह आ गए ना, वो भी आप कहते जिससे वो लिंक डाउन है, फलाना है, साइट खुल नहीं रही, साइट जाम हो गई है, नेट नहीं आ रहा। हाँ 100 मसाइल, 100 अब बताएं क्या करें। अच्छा वहीं बैठा हुआ बंदा अपना नेट चला रहा है, वो नेट आ रहा है, उसका नेट नहीं आ रहा। नेट दरअसल क्या है, वो नेट आ जाएगा, यानी कि कनेक्ट नहीं हो रहा ना। अच्छा चलो सर, ये तो जेल साजें चल रही है, तो हम पटवार की बात कर रहे हैं। वाइस चांसलर सर एक यूनिवर्सिटी की, अच्छा कल भी हमने 2 यूनिवर्सिटी की बात की, मुल्तान की, आज वीमेन यूनिवर्सिटी है मुल्तान की, बड़ी नामी ग्रामी तारीखी, उनकी वाइस चांसलर, ये सर वाइस चांसलर जेल साजी है, ये हो क्या रहा है मुल्तान के नसीब में, ऐसे वाइस चांसलर लिखे? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साउथ पंजाब है, जनूबी पंजाब जिसे आप कहते हैं, और उसमें मुल्तान सरफरिस्त है। मुल्तान में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर के जो स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, उन्हें सुनकर ताज्जुब हो रहा है, हैरानगी हो रही है कि ये मसूफा जो अरसा दराज से यूनिवर्सिटी चला रही हैं, इनके अपने जो PhD के थीसिस हैं वो भी गैर मेयारी हैं, चोरी किए हुए वाइस चांसलर के, और फिर अरसा दराज से जो वहाँ काम कर रही हैं उसका भी कोई अता पता नहीं है। दीगर मामलात में करप्शन इनकी अरूज पर है, जिसके लिए मुख्तलिफ मकामी अखबारात चीख के कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई पुरसान हाल नहीं है। मैडम वहाँ बैठी हुई हैं धड़ल्ले से और वुमेन यूनिवर्सिटी का कंज्यूमर निकाल रही हैं, बच्चियाँ बेचारी चीख रही हैं, स्टाफ चीख रहा है, लेकिन कोई पुरसान देखते हैं कि हायर एजुकेशन इस मामले में क्या एक्शन लेती है और कब तक इसका कोई असबाब को पैदा होता है। गफलत क्यों करते हैं हायर एजुकेशन की? सर बात ये, वो कहते हैं जब तक पानी सर से ना गुजर जाए हम कुछ नहीं करेंगे, चलो जो टाल मटोल, यानी वो पैसे दे के लगे होते हैं ना सर, करोड़ों रुपए, अल्लाह वास्ते थोड़ा लगते हैं, अल्लाह वास्ते। अच्छा सर, जो पैसे ना देना उसका हाल होता है सहाफ़ी शुएब इफ्तिखार जैसा, पकड़े गए। हमने कल भी इस मौजूद में बात की थी और बड़ी खुल के बात की थी कि सहाफ़ी इस पर इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन कल सहाफ़ी इकट्ठे हो गए, मुल्तान प्रेस में बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ है। तो सर क्या देख रहे हैं इस मामले में, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए जी, कल बात ये है कि शुएब इफ्तिखार साहब को कल अदालत में पेश किया गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी सहाफ़ी कसीर तादाद में मौजूद थे, जहांगीर भट्टी साहब भी थे, और उसके बाद दीगर सीनियर क़यादत वहाँ मौजूद थी। सही, बेशुमार लोग वहाँ आए हुए उनसे इजहार यकजहती के लिए, और फिर जब कई वकला भी आए, वकला बरादरी की भी कसीर तादाद यकजहती के लिए, यकजहती नहीं पेश हुए, यानी वो समझते हैं वकला कानूनदान कि ये गलत हो रहा है जी, गलत। तो वो उसमें बस काजी वसीम साहब थे, ज़ीशान भट्टी साहब थे, ठीक है ना, चौधरी मकसूद साहब थे, और दीगर मामलात उन्होंने सब पेश हुए। तमाम जो जजिस को उनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। कल फिर पेश करते हैं। उसके बाद जब वो मामला बाहर आए, तो उनकी जब फिजिकली उनको देखा तो सहाफ़ी बरादरी को शदीद रंज हुआ कि ये कौन सा तरीक़ाकार है जी, टिंड कर दी और उनकी
शेप कर दी वगैरह वगैरह, यानी हालत बेहतर नहीं थी उनकी, बाकी ठीक थे। तो लिहाजा उन्होंने फिर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, जिसके बाद प्रेस क्लब में 4 बजे फिर तमाम सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी हुई। मुकम्मल नुमाइंदगी थी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग, ज़ाहिर बात फील्ड में भी उस टाइम होता है, आपको पता है 4-5 बजे हमारा पीक का टाइम शुरू हो जाता है, तो वो जितनी क़यादत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम लोग वहाँ गए। तो हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली जो शुएब इफ्तिखार साहब है, एक नामवर सहाफ़ी हैं, अरसा दराज से प्रिंट मीडिया से वो मुंसलिक हैं और हमेशा उन्होंने हक और सच की बात की। और ये जो क्राइम रिपोर्टर, क्राइम की बीट है ना सर, ये भी बड़ी खतरनाक, सेंसिटिव है, बड़ी सेंसिटिव। कैसे कि जब तक आप इनकी गुन गाते रहें, ठीक है, तो आपको हर किस्म की नवाज़शात से मालामाल होना पड़ता है। या आपकी तारीफ़ें होती हैं, या आपको काफ़ी पिलाई जाती है, कहीं आपको चाय पिलाई जाती है, कहीं आपको ठंडा सेवन अप और दूसरी दीगर मशरूब पिलाई जाती है। लेकिन जैसे ही आप उनकी बात जी में जी नहीं मिलाते, तो फिर आपको जेल की सलाखों में भी जाना पड़ता है। फिर आपके ऊपर पर्चे भी होते हैं, FIR का भी सामना करना पड़ता है और दीगर मामला, कभी चोरी, बकरी चोरी के ऊपर, कभी ये कभी उधर। तो इसलिए किस्म के कभी साइबर क्राइम के पर्चे हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। तो सब जो हमारे मसूफ हैं शुएब इफ्तिखार साहब, एक दबंग सहाफ़ी हैं। सही है। मैंने कल उनका हौसला देखा है, तो वो बिल्कुल मैदान की तरह तगड़े थे, वो पहाड़ की तरह डटे हुए थे। उसने कहा जी मसला ही कोई नहीं। उनके इदारे ने कोई किरदार अदा किया नहीं है जी, जिस इदारे से देखिए जी, बात ये है कि इदारे तो अपनी जगह पर उनका अपनी पॉलिसी है, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, लेकिन सहाफ़ी बरादरी ने यकजहती का मुजाहरा किया। सब लोग वहाँ इकट्ठे थे और उनको हौसला दिया। लेकिन बजाते खुद भी वो, मैंने उनको बड़े हौसले में पाया कि शुएब इफ्तिखार के अंदर उनका वो मुस्कुराहट जो हमेशा उनका वतीरा रही, यानी घबराए हुए नहीं थे। अदालत में भी उनकी वही मुस्कुराहट, हथकड़ियों में भी उनकी वही मुस्कुराहट। तो वो उनकी इस मुस्कुराहट को देखकर मुझे तो यही लगा कि वो बंदा झुकने और बिकने वाला नहीं है, वो खड़ा है। अरे सर, वो तो घबराए हुए नहीं है, अवाम घबरा चुकी है। 4 लाख रुपए से ऊपर तोला सोना सर दिनों में आलमी मार्केट में। आपको पता है कि जो सूरत हाल चल रही है, उसको देखते हुए तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कहीं 5 लाख में न चले जाए। लेकिन सोना गरीब की पहुंच से तो दूर हो गया, दूर हो चुका। अब गरीब आदमी 1 तोला भी अगर अपनी बच्ची को दे तो कैसे दे सकता है? बिल्कुल ठीक है ना, पहले था। तो अब तो ये ख्वाब ख्याली हमारी रहेगी। और जिस तरीके से सोने को पर लग गए हैं, ठीक है ना, कहाँ से उठा और कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो इसके तरह हम इस पे बात कर सकते हैं कि सोना नाम की भी कोई चीज़ है। तो बाकी ये अमीरों के अब चौंचले हैं, वही रहेंगे। गरीब का इससे क्या लेना। चलो सर, गरीबों के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते ही हैं। अब हुकूमत ने फैसला ये किया सोना तो मिले तालीम तो दें, 12,000 नए उस्ताज़ा भर्ती किए गए हैं। इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है जी, पंजाब गवर्नमेंट की। अगर ये भले ही आर्जी हैं, तो 12,000 घरानों को तो रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में डिग्री होल्डर्स इतनी वालिदैन ने पढ़ाकर, लिखाकर, कर्जे उठाकर उनका बोझ बर्दाश्त किया बच्चों का। आपको पता है कि आज तालीम कोई आसान काम थोड़ा, बिल्कुल ठीक है ना। किस तरीके से वालिदैन को वो सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपना पेट काटना पड़ता है, उसकी फ़ीसों की मद में, उन यूनिफॉर्म की मद में, ट्यूशन की मद में, ठीक है ना, मोटरसाइकिल के तेल फ्यूल की मद में, अकेडमी की मद में, बड़े मसले हैं। लैपटॉप लेके देने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कई मामला को वो ऐसे करते हैं कि जब वो अपना पेट काटते हैं इस दिन के लिए कि चले हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, हमारा बाजू बनेगा। लेकिन डिग्री लेने के बाद वो बच्चे बेयारो मददगार बैठे घरों में और उनको जंग लग रहा है। तो अगर ये 12,000 घरानों के चिराग किसी जगह पे लग जाएं, रोशन हो जाए, तो बेहतर है अल्लाह ताला उनके घराने को। मैं तो कहता हूँ 12,000 नहीं, 12 लाख लोग रोजगार लग जाएं। हुकूमत ऐसे लोगों को जो बड़े पेट वाले, ठीक है ना, और मोटे दिमाग वालों को फारग करे, चाहे वो किसी महकमे में हो, तो नए बच्चों को मौका दे। बिल्कुल। अच्छा सर, तालीम सस्ते में तो अच्छा कदम उठाया हुकूमत ने, लेकिन घी एक हर किचन की ज़रूरत है, उसकी नहीं कीमतें कंट्रोल में। हालांकि आलमी मार्केट में तेल सस्ता है, हमारे ये जो घी माफिया है ये क्यों नहीं काबू आ रहा हुकूमत के? वैसे सब आपने आज बड़ा अच्छा सवाल किया इस मामले में कि ये दुखती रग है, ठीक है ना, हर घर की ज़रूरत है घी। अब ये मुझे बताइएगा कि आलमी मार्केट में तो घी का जो रेट है वो आधे से कम हो गया। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आज भी हमारा घी वहीं के वहीं खड़ा है। अगर आज आलमी मार्केट में $10 बढ़ जाए तो
तो अगले दिन बढ़ा देंगे, तो ये उसी वक्त जनाब बढ़ा देते हैं, कम करने को राजी नहीं है। लेकिन जैसे ही आलमी मार्केट में घी कम हुआ, लेकिन यहाँ पूछता ही कोई नहीं, उसी रेट पे चल रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं कि भाई आलमी मार्केट में ये तेल कम हो गया, आप घी को रेट कम करें, कुकिंग ऑयल कम हो गया, चीज़ें, लेकिन नहीं, क्योंकि पूछना किसने, वो कहते जब पूछने वाला ही कोई नहीं। तो अगर खुदारा इसको देखा जाए, जब ये चीज़ें मामला देखे जाते हैं या कम होते हैं, हुकूमत को चाहिए ये जो हमारा लोग आते जाते हैं, वो फौरी तौर पे उनको उसका नोटिस लेना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से कि उसको कम किया जाए और लोगों को रिलीफ दिलवाया जाए। अगर आप उनको रिलीफ नहीं दिलवा सकते तो फिर आपको अपने इदारों में कुर्सियों पे बैठकर, एसी कमरों में बैठकर का हक नहीं है। हक नहीं है। अच्छा, ये तो इनकी तो जो मौज मस्ती हो रही हैं, ये तो एक बड़ी किस्म की मौज मस्ती है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है मुल्तान के सर, उनकी निजी कंपनियों से बड़े याराने, बड़ी मौज मस्ती की खबरें सामने आ रही हैं। ये कैसी मौज मस्ती है? ये चीफ जो महकमा ज़राअत तौसीक़ के ऑफिसर्स हैं, शहजाद साहब, ये शहजाद साहब की मौज मस्तियाँ अरसा दराज से देखी जा रही हैं जी। निजी कंपनियों के साथ इनके रवाबित हैं और उनके साथ इनकी अच्छी गोटी फिट है और उनको ये फायदे देते हैं। फिर उनके नाइट क्लबों में जाना, उनके फार्म हाउस पे जाना, उनके साथ रंग रंगीलियाँ मनाना, शौक मिजाज, आशिक मिजाज। ये ऑफिसर साहब मुकामी अखबार ने इसकी आज डिटेल से खबर भी लगाई है। तो मैंने आज रिपोर्टर्स जब उससे पूछा कि जनाब शहजादी अरसा दराज से मुल्तान में रह रहे हो और अपनी मौज मस्तियों का जो है ना एक जो तरीक़ाकार है वो जारी रखा हुआ है, इनका क्या काम है कि प्राइवेट कंपनियों के दर पर जाना और उनसे कोई इस्तेफादा हासिल करना, उनसे मामलात करना, उनके निजी मामलात में जाना, उनके फार्म हाउस पे जाना, उनके नाइट जो मीटिंग्स हैं या उनके जो प्रोग्राम हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी की म्यूजिक के हों या दीगर, उसमें इनका क्या काम है? ये अपनी तरीकाकार रखें कि मेरे जाने से उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा। तो लेकिन मसूफ आगे होते हैं, वो फ्रंट पे बैठे होते हैं, सोफे पे बैठे होते हैं, इंजॉय करते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं। तो ज़ाहिर कुछ तो है जिसकी वजह से शोर शराबा है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि शहजाद साहब के जो कारनामों की तफसील इकट्ठी की जाए और फिर आवाम को बताएंगे। बहुत शुक्रिया रज़ानी साहब, और हम जो ये तफसीलात हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के सामने लाएंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज की खबरें, आज की कहानियाँ जिनको हमने बेनकाब किया। इंशाल्लाह कल नई खबरों के साथ एक और प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक से ज़रूर आगाह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।